अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने आईसीटी के पेपर को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इसमें कौन से क्वेश्चन आते हैं। बेशक ये आपका यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है या आपका पहला सेमेस्टर है, बीएस सीएस, बीएस आईटी, बीएस कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर नए हो तो ऑलरेडी सब्सक्राइब भी कर लो और वीडियोस भी काफ़ी ज़्यादा पड़ी हैं, पहले से देख लो। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमें चीज़ पता होनी चाहिए, आईसीटी का मतलब होना चाहिए कि आई से इंफॉर्मेशन, सी से कम्युनिकेशन, टी से टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी होती है और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से मुराद ये है कि कंप्यूटर्स के बारे में बात होगी, और कम्युनिकेशन से क्या है कि कंप्यूटर एक दूसरे से रब्ता किस तरह करते हैं, उसमें नेटवर्किंग आ जाती है। तो आईटी के जो भी स्टूडेंट होते हैं वो कंप्यूटर और साथ में नेटवर्क दोनों को पढ़ते हैं। कम्युनिकेशंस में हम केबल्स के ज़रिए आपस में पीसीस को कनेक्ट करते हैं और उनको कम्युनिकेट करवाते हैं। मज़ीद आगे यही चीज़ें फ़ालतू लिखी हुई हैं। तो इसमें आईटी में यही होता है कि हम क्या काम करते हैं, डाटा को स्टोर कराते हैं, मैनिपुलेट वगैरह वगैरह वगैरह। और कंप्यूटर में हम हाउ डिफरेंट डिवाइसेस स्टोर डाटा वगैरह करते हैं, और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं कि कम्युनिकेट करते हैं। बस इसी तरह आपको ये बेसिक सी आपको पता होनी चाहिए। वैसे इसमें से क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो चैप्टर नंबर 1 जो हमारी इस बुक से है, टुडेज़ एंड टुमारोज़ 13 एडिशन है कंप्यूटर की बुक। तो इसमें हम नीचे आ जाते हैं। तो आपको इसमें से एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो ये है परवेज़िव कंप्यूटिंग, और उसके बाद ये जो है यूबिक्विटस कंप्यूटिंग। तो इसका ये मतलब होता है, ये जो हमारे पास परवेज़िव कंप्यूटिंग है, इसका मतलब है वाइड स्प्रेड, या कंप्यूटर्स आर एवरीवेयर। आपने टर्म सुनी होगी। तो इस परवेज़िव का मतलब यही है कि कंप्यूटर्स आर एवरीवेयर। और ये जो यूबिक्विटस है, ये भी, इसका भी आपको मतलब जो है हमारे पास यही है कि वाइड स्प्रेड के कंप्यूटर के हर जगह फैल चुके हैं। उसके बाद ये चीज़ें आपको बेसिक बताई हैं कि बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी क्या होती है। लिटरेसी होती है एजुकेशन, तालीम याफ्ता। जिस तरह हम इलिटरेट कहते हैं तो उसका मतलब होता है अनपढ़, तो लिटरेसी का मतलब होता है पढ़ा लिखा। तो बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी का मतलब है कि जिसको कंप्यूटर की बेसिक्स आती हैं वो बेसिक कंप्यूटर लिटरेट है। इसी तरह ये बिफ़ोर 1980 आपको सिर्फ ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कंप्यूटर क्या थे, लार्ज थे, एक्सपेंसिव थे, बहुत कम लोगों के पास थे, और उसके बाद बहुत ज़्यादा मतलब हाई वॉल्यूम प्रोसेसिंग टास्क के लिए यूज़ होते थे, आम लोगों को अवेलेबल नहीं होते थे। उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर्स वगैरह, ये आपको इतनी याद करने की नहीं ज़रूरत। इसका मतलब ये है कि छोटे कंप्यूटर, जो पर्सनल कंप्यूटर 80s के बाद आ गए। तो उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर यूज़ क्या हुआ, ड्रामेटिकली इंक्रीज़ हो गया। और टुडे में अगर हम देखें तो 80% क्या आप कह लो 90% लोगों के घरों में कंप्यूटर हैं। और सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, आप एसी देख लें, अपना रेफ्रिजरेटर देख लें, तो उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर छोटे छोटे लगे हुए हैं, जो कि टेम्परेचर कंट्रोल कर रहे हैं। एसी में उसकी कूलिंग और हीटिंग सर्दियों में कंट्रोल करते हैं, रेफ्रिजरेटर में उसका टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। इसी तरह आप अपनी वॉशिंग मशीन में देख सकते हैं। तो जहाँ पे भी आपको कहीं डिजिटल चीज़ नज़र आ रही हो या टच सिस्टम नज़र आ रहा हो, तो उसके नीचे एक कंप्यूटर लाजमी होता है, क्यों ना वो छोटा ही हो। आपको अपनी गाड़ियों में भी आप देख सकते हैं, आपको जो MP3 सिस्टम है, उसके बाद जो आपका कैमरा वगैरह, ये सारी चीज़ें, इसको क्या चीज़ कंट्रोल कर रही होती है, एक छोटा सा कंप्यूटर चिप लगी होती है। इसी तरह अगर हम होम में देखें तो ये आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के ज़रिए हम क्या क्या कर सकते हैं। मूवीज़ देख सकते हैं, शॉपिंग बिल अपने पे कर सकते हैं, डाउनलोडिंग कर सकते हैं, उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन वगैरह, ईमेल्स भेज सकते हैं, और भी बड़े काम कर सकते हैं। जो आपको पसंद है या वो लिख सकते हैं। उसके बाद ये कन्वर्जेंस है, इसका मतलब यही है कि क्या हुआ है, कंप्यूटर हर घर का क्या बन गया, सेंट्रल पार्ट बन गया इंटरटेनमेंट का। और उसके बाद डुअल मोड मोबाइल फ़ोन्स क्या होते हैं, जिनमें हमारे पास मल्टीटास्किंग होती है और डुअल मोड्स होते हैं। इसी तरह वायरलेस नेटवर्किंग ये होती है कि बगैर केबल के आप जो भी चीज़ों को यूज़ कर रहे हो, जिस तरह आप वाईफाई को यूज़ कर रहे होते हैं सारे मोबाइल से कनेक्ट, तो बगैर कोई केबल एक राउटर लगा होता है, और उससे स्मार्ट अप्लायंसेस भी वही होती हैं कि जो कि इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही होती हैं। स्मार्ट होम्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ऐसे होम्स जिसमें सारा कुछ रिमोट कंट्रोल हो, आप रिमोट से अपने बल्ब ऑन कर रहे हो, रिमोट से सब कुछ कर रहे हो। इसी तरह आप इसको छोड़ दें इस सारी को और नीचे आ जाएं तो कंप्यूटर इन एजुकेशन, तो आपको ये पता होना चाहिए ऑनलाइन क्लासेस में यूज़ होते हैं, कंप्यूटर यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ होते हैं, और सारे सारे डिस्टेंस लर्निंग, मतलब फॉर एग्जांपल आपका टीचर इंग्लैंड में बैठा है और आप वहाँ से उससे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और पढ़ रहे हैं।
बस इतना आपको पता होना चाहिए। एजुकेशन में आप देख सकते हो कंप्यूटर लैब्स में, मिलिट्री में, उसके बाद लैपटॉप्स में, कैंपसेस में हर कोई कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है। उसके बाद जॉब में भी आपको पता होना चाहिए, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो। तो कंप्यूटर जॉब में किस तरह यूज़ करते हैं, एम्प्लॉय की डाटा एंट्री कर सकते हो आप। उसके बाद आर्मी में इसको डिफरेंट चीज़ें डिज़ाइन करने के लिए बनाया जाता है। उसके बाद बाकी हर जगह जिस फील्ड के मुताबिक लिखेंगे तो आप जिस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं आप उसके मुताबिक लिख सकते हैं। जॉब में आप देख सकते हो यहाँ पे गाड़ी में कोई चला रहा है कंप्यूटर, कोई अपनी डिसीजन मेकिंग कर रहा है, कोई कैलकुलेशंस कर रहा है, कोई ऑथेंटिकेशन कर रहा है, कोई हैकिंग कर रहा है। और कंप्यूटर ऑन गो, ये वाली टर्म आपको पता होनी चाहिए। कंप्यूटर ऑन गो की टर्म क्या है, तो इसका यही मतलब है कि कंप्यूटर हर चीज़ में मतलब हमारी डेली लाइफ में यूज़ हो रहे होते हैं। जिस तरह ATMs ट्रांजेक्शन, उसके बाद ये पहली वर्ड को छोड़ दो अगर आपको समझ नहीं आता। उसके बाद POS सिस्टम, रिटेल स्टोर्स। ये POS का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल। ये आपसे पूछ सकता है कि POS सिस्टम तो पॉइंट ऑफ सेल होता है। और उसके बाद सेल्फ चेकआउट सिस्टम वगैरह वगैरह वगैरह, GPS सिस्टम। और वॉशिंग मशीन आप लिख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर, AC वगैरह आप अपने पास से लिख सकते हैं, बेशक इनमें से एक भी ना लिखें। उसके बाद ये कंप्यूटर ऑन गो देख सकते हो आप। यहाँ पे आप लोग जाते हो ATMs में, ग्रॉसरी स्टोर्स पे, तो वहाँ पे आप QR कोड स्कैन करते हो। ये सारा कुछ कंप्यूटर कर रहा है। उसके बाद व्हाट इज़ अ कंप्यूटर एंड व्हाट डज़ इट डू, तो इसमें यही है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि एक्सेप्ट करती है डाटा को और उसके बाद आउटपुट हमें देती है। इसी तरह बेसिक जो इसके इनपुट ऑपरेशंस होते हैं, इसमें हम इनपुट देते हैं। इनपुट क्या होता है, प्रोसेस होता है, और आउटपुट होता है। और उसके बाद स्टोरेज होती है, हमारा डाटा कहीं स्टोर हो जाता है। आउटपुट जो होता है वो फ्यूचर के लिए हम कहीं भी स्टोर करते हैं। और कम्युनिकेशन फिर होती है कि हम अपने डाटा को कहीं किसी को सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं। सबसे पहले इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, वो प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। डेफिनेटली आउटपुट को कहीं हम कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं और कम्युनिकेशन आगे उसको कहीं सेंड भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये आपको 5 स्टेप, सिर्फ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको क्वेश्चन में आ सकती है, वो आपसे ये 5 स्टेप पूछ सकता है कि पहला क्वेश्चन आप इसको बेशक कंसिडर कर लें कि कंप्यूटर के जो 5 स्टेप हैं वो क्या करता है। इनपुट करता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट करता है, स्टोरेज करता है, और उसके बाद क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है। इसी तरह डाटा आपको पता होना चाहिए। डाटा इन्फॉर्मेशन के आपस में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल अगर आपका बेसिक लेवल का पेपर है तो उसमें ये पूछा जा सकता है। डाटा क्या होता है, एक अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स होते हैं। और उसके बाद कैन बी इन टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो, मतलब मिक्सचर होता है, कोई उसमें ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। इन्फॉर्मेशन क्या होती है, एक मीनिंगफुल फॉर्म में होती है आपको, मतलब हर चीज़ का अलग अलग फोल्डर बना हुआ है सारा कुछ। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग का मतलब यही है कि कन्वर्टिंग डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन। हमारा जितना भी डाटा है उसको क्या किया जाता है, इन्फॉर्मेशन में प्रोसेस कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमें कंप्यूटर देन एंड नाउ का कॉन्सेप्ट मिलता है कि कंप्यूटर जो पहले थे और अभी कैसे हैं। तो कंप्यूटर हम अगर आप देखें तो बहुत हमारी एक रिसेंट इन्वेंशन है। कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है इसमें रेफर्ड इन टू टर्म्स ऑफ जनरेशन, इसको छोड़ दो सारी चीज़ों को। और यहाँ पे आप लोगों को इतना पता होना चाहिए, पहले एक अबाकस होता था और बस उसके बाद डिफरेंट टाइप राइटर्स आए, फिर कंप्यूटर आया। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, ये आप 9-10 में पढ़ते आ रहे हैं, तो ये आपसे कोई भी यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं पूछेगा। उसके बाद फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वगैरह, अभी इनकी डेट्स वगैरह कभी किसी से नहीं याद होती, इनको छोड़ दो। सिर्फ आपको पता होना चाहिए ये बड़े थे, वैक्यूम ट्यूब्स इनमें यूज़ होती थी। और उसके बाद ट्रांजिस्टर वगैरह बड़े बड़ी चीज़ें ये यूज़ होती थी। तो ये इतनी बड़ी कोई नहीं है, इस सारे को स्किप करो। यहाँ पे ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वगैरह ये सारा कुछ आपसे नहीं याद होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी आप 9-10 FSC में सारा कुछ करके आ गए हो। उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर देन एंड नाउ में फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का आपको पता होना चाहिए। बस आपको इसमें सिर्फ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का पता होना चाहिए कि क्या थे। फिफ्थ इन फैंसी स्टेज और नो प्रिसाइज क्लासिफिकेशन में भी यूज़ फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लाइकली टू यूज़ वॉइस एंड टच इनपुट। मतलब कंप्यूटर फ्यूचर में क्या अभी भी इसको ये कह रहा है कि इन फैंसी स्टेज में, क्लासिफिकेशन इसकी सही नहीं हुई और मे बी बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो अगले हमारे फ्यूचर में कंप्यूटर आ रहे हैं तो उनको खुद पता होगा कि ये बंदा कंप्यूटर पे किस काम करने बैठा है, तो वो हमारे लिए क्या पता खुद ऐप्स खोल दे। जिस तरह आप विंडोज़ 11 में अभी देख सकते हो, वॉइस इनपुट का हमारे पास ऑप्शन आ गया है कि हम वॉइस के ज़रिए अपने कंप्यूटर से डिफरेंट चीज़ें ओपन करवा सकते हैं।
उसके बाद आप कंप्यूटर की ये सारी चीज़ें इसको स्किप कर दो। और लेक्चर नंबर 2 पे अगर हम आते हैं तो हार्डवेयर ऐसी चीज़ होती है जिसको हम टच कर सकते हैं कंप्यूटर को, कि फॉर एग्जांपल रैम हो गई, मदरबोर्ड हो गया, जितनी भी चीज़ें हैं जिनको हम टच कर सकते हैं वो क्या होता है, हार्डवेयर होता है। और सॉफ्टवेयर वो होता है कि जिसको हम टच नहीं कर सकते। तो ये देखो, लोकेटेड आउटसाइड द सिस्टम यूनिट होती है जो हमारा पूरा कंप्यूटर होता है, उसको हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। ये बात एक आपने अपने जहन में रखनी है। बाकी इस स्लाइड को छोड़ दो, नीचे आ जाओ। ये आपको इनपुट पता है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ये सारों को ही पता होती हैं, इसमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर में चीज़ लगा रहे हो और वो कंप्यूटर के अंदर डाटा दे रही है, जिस तरह हम माइक्रोफोन डालते हैं जो फॉर एग्जांपल जिससे हम वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर को वॉइस दे रहे हैं। कीबोर्ड हमारा इनपुट है। क्यों इनपुट है? क्योंकि हम कीबोर्ड से जो टाइप करते हैं वो हमारा अंदर स्क्रीन पे शो होता है। इसी तरह आउटपुट चीज़ें जो हैं वो हमारे पास जो हमें बाहर देती हैं, जिस तरह मॉनिटर है वो हमें स्क्रीन क्या करती है, बाहर आउटपुट देता है। प्रिंटर क्या करता है, पेज हम उसमें डालते हैं तो बाहर हमें प्रिंट करके देता है। स्पीकर आवाज़ बाहर फेंकते हैं। हेडफोन्स क्या करते हैं, आवाज़ बाहर फेंकते हैं। प्रोजेक्टर क्या करता है, तस्वीर को अपने अंदर से बाहर फेंकते हैं। इसी तरह हार्डवेयर्स में यही है, इनपुट डिवाइसेस आपको पता होंगी, यूज़ टू इनपुट डाटा। इसी तरह कीबोर्ड, स्कैनर वगैरह वगैरह वगैरह। प्रोसेसिंग डिवाइसेस में आप देख सकते हो कि वो क्या करती हैं, कैलकुलेशन परफॉर्म करती हैं कंप्यूटर में। और इसीलिए हम सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, कि यहाँ पे चीज़ें क्या आती हैं, इनपुट जो भी हम देते हैं उसको प्रोसेस किया जाता है, फिर आउटपुट दे देता है। आउटपुट डिवाइसेस आप खुद देख सकते हैं। उसके बाद हार्डवेयर में आए तो स्टोरेज डिवाइसेस वो होती हैं जिनमें अपना डाटा स्टोर करते हैं। हार्ड डिस्क हो गई, यूएसबी हो गई। कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं जिनके ज़रिए हम एक दूसरी चीज़ों से रब्ता करते हैं, जिस तरह मोडेम्स हो गई। ये हमारी वो नेटवर्क वाली वाईफाई वाली मोडेम होती है, उसको कहते हैं। उसके बाद नेटवर्क एडाप्टर्स हो गए। वाईफाई कार्ड हो गया आपका, जो आप लगाते हैं अपने बड़े पीसी में, जिस तरह लैपटॉप्स में ऑलरेडी लगा होता है तो आपको वाईफाई शो होती है। इसी तरह आप कंप्यूटर को देख सकते हो, ये बाहर से डीवीडी, फ्लैश मेमोरी, ये मुझे आप बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को बेहतर पता होगा क्योंकि हर किसी को आजकल ये चीज़ें पता है। इसी तरह सॉफ्टवेयर वो होता है जिस चीज़ को हम टच नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारा जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम इसको देखें, विंडोज़ भी हमारा एक सॉफ्टवेयर है, लिनक्स, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसमें एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ये होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट अप द कंप्यूटर एंड कंट्रोल दिस ऑपरेशन, विदाउट ओएस कंप्यूटर के नॉट फंक्शन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वही होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हो गई, लिनक्स हो गया, जिस तरह एंड्रॉयड हो गया, मैक ओएस हो गया। तो ये क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कंप्यूटर को ऑन होने में और आगे उसके फंक्शन में मदद करता है। इसी तरह एक बायोस होती है, वो अलग एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो सॉफ्टवेयर आप देख सकते हो, ये अंदर सारे सॉफ्टवेयर हैं जितने हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको नज़र आ जाएंगे कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो हम खुद इंस्टॉल करते हैं, जिस तरह आप देख सकते हो, क्रिएटिंग लेटर, बजट्स, मैनेजिंग, एडिटिंग फ़ोटोग्राफ्स। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपको ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिलते हैं। फॉर एग्जांपल विंडोज़ हो गई, तो वो हम विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर काफ़ी चीज़ें हमें इंस्टॉल्ड मिलती हैं। उसके बाद ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसका आपको डिफरेंस आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने स्किप नहीं करना। ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसका डिफरेंस आप लोगों ने लाजमी देखना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे नीचे अगर हम आएँ तो कंप्यूटर यूजेस एंड प्रोफेशनल्स आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर को प्रोग्रामर यूज़ करते हैं, सिस्टम एनालिस्ट और ये सारे सिक्योरिटी, तो ये आप अपने पास से भी लिख सकते हैं, इसमें रटे की कोई बात नहीं। उसके बाद कंप्यूटर टू फिट एवरी नीड, इसमें एम्बेडेड कंप्यूटर्स होते हैं। वो क्या होते हैं, जो कि किसी चीज़ के अंदर एम्बेड होते हैं, जिस तरह वॉशिंग मशीन हो गई, उसके बाद फ्रिज हो गए, ओवन हो गया। तो इनमें जो टच सिस्टम होता है वो ये कंप्यूटर ही होता है। बटनों वाला भी हो तो स्क्रीन एक आपको जो नज़र आ गई तो इसका मतलब है एम्बेडेड कंप्यूटर है। मोबाइल में आप देख सकते हो कंप्यूटर ही कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, मिड रेंज सर्वर्स होते हैं जिनमें छोटा मोटा डाटा स्टोर किया जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर वगैरह वगैरह वगैरह। एम्बेडेड कंप्यूटर ये आप देख सकते हो, जिस तरह आपको थर्मोस्टेट, स्विंग मशीन्स में, कार्स वगैरह में मिलता है। तो इनमें क्या होता है, एम्बेडेड प्रोडक्ट एंड डिज़ाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। तो ये गाड़ी में भी आप देख सकते हो, आपको सेंसर वगैरह ये सब कुछ मिलता है। उसके बाद मोबाइल डिवाइसेस के बारे में सबको पता है, तो ये स्लाइड पढ़ के आपको खुद समझ आ जाएगा कि क्या होती है। पर्सनल कंप्यूटर के बारे में भी आपको पता है कि वो ऐसा कंप्यूटर होता है जिसको हम खुद यूज़ करते हैं, एक पर्सन एक टाइम पे यूज़ कर सकता है। और
बाकी इसके बारे में कुछ भी बेशक आप ना करें। पोर्टेबल कंप्यूटर ये होते हैं लैपटॉप्स छोटे मोटे, और अल्ट्रा मोबाइल पीसी यूएमपीसीज होते हैं, ये एक पुराना पहले होते थे, अभी इतना नहीं चलते, तो इनको फ़िलहाल छोड़ दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं थिन क्लाइंट और नेटवर्क एनसी डिवाइस डिज़ाइन टू एक्सेस और नेटवर्क फॉर प्रोसेसिंग एंड डाटा स्टोरेज। तो इसको आप छोड़ दें सारा। ये क्या होता है कि लोअर कॉस्ट इसकी होती है, साथ में सिक्योरिटी वगैरह आपको मेंटेनेंस नहीं देनी पड़ती। इसी तरह इंटरनेट अप्लायंसेस स्पेशलाइज्ड नेटवर्क कंप्यूटर डिज़ाइन फॉर इंटरनेट एक्सेस, तो ये एक सर्वर्स होते हैं, इनमें भी मज़ीद आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो फ़िलहाल इस टॉपिक को भी टच ना करें। ये आपको थिन क्लाइंट्स वगैरह मिलते हैं जहाँ पे सिर्फ इंटरनेट वाले अपने जो ISPs होते हैं उनको मैनेज कर रहे होते हैं। और मिड रेंज सर्वर्स में अगर हम देखें तो ये छोटे मोटे सर्वर होते हैं, मीडियम साइज़ कंप्यूटर होते हैं, ये बहुत सारे जो स्मॉल नेटवर्क्स होते हैं उनको मैनेज कर रहे होते हैं, उनके डाटा को और सब कुछ कर रहे होते हैं। यूज़र कनेक्ट विया नेटवर्क विद द कंप्यूटर थिन क्लाइंट और डम टर्मिनल में कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सर्किट बोर्ड्स वगैरह इसमें होते हैं। और वर्चुअलाइजेशन होती है, इसमें हम डिफरेंट किस्म की वर्चुअल्स इन्वायरमेंट बनाते हैं ताकि सर्वर की एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर सकें, उसकी जो स्टोरेज है उसको बढ़ा सकें। मेन फ्रेम कंप्यूटर आप पढ़ सकते हैं, ये क्या होते हैं कि एक पावरफुल कंप्यूटर यूज बाय सेवरल लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद ये मेन फ्रेम कंप्यूटर आप देख सकते हो, ये एक्सपायर्ड टॉपिक है। सुपर कंप्यूटर जो होते हैं ये नॉर्मल कंप्यूटर से जो होते हैं वो अल्ट्रा फास्ट होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं और कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं, 3D एनिमेशंस और इस तरह रेंडरिंग वाली चीज़ों को करने के लिए बने होते हैं। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट जो है हमारे पास। कंप्यूटर नेटवर्क आपको पता है कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड अदर डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टुगेदर। तो इसमें हमारे पास जो भी है कंप्यूटर का जो नेटवर्क है, इसमें हम अपना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और डाटा शेयर करते हैं। हार्डवेयर किस तरह करते हैं कि फॉर एग्जांपल दो कंप्यूटर को आप नेटवर्क से कनेक्ट कर दें तो दोनों की आपको स्टोरेज वगैरह ये सारी चीज़ें एक्सेस हो जाएंगी, और सॉफ्टवेयर और डाटा तो आपको पता ही ये शेयर हो ही जाता है, आपस में एक दूसरे से बातचीत भी कर लेंगे। इसी तरह नेटवर्क सर्वर्स में मैनेज रिसोर्सेज ऑन अ नेटवर्क, क्लाइंट्स में यह है कि एक्सेस रिसोर्सेज थ्रू अ नेटवर्क सर्वर। कंप्यूटर नेटवर्क एग्जिस्ट इन मैनी साइजेज एंड टाइप्स, तो इसमें होम नेटवर्क्स होते हैं, स्कूल, बिजनेस, लार्ज कॉर्पोरेट, पब्लिक वायरलेस नेटवर्क एंड इंटरनेट। तो इतना फजूल सा टॉपिक है, करना है आप लोगों ने तो कर लें, लेकिन मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए। ये एक दरमियान में नेटवर्क का सर्वर होता है और इससे देखें बहुत सारे पीसी कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ से अब कोई भी कंप्यूटर प्रिंटर से अगर कंट्रोल पी की कमांड देता है तो इससे एक प्रिंटर से ही प्रिंट निकलेगा। तो ये होता है कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट जब आपस में कनेक्ट होते हैं। इसी तरह ये सारे कंप्यूटर हैं आपस में कोई भी डाटा एक दूसरे को भेज सकते हैं, एक दूसरे की फ़ाइल एक्सेस कर सकते हैं, अगर वो अलाउ करते हैं तो शेयर करते हैं। उसके बाद कंप्यूटर और सोसाइटी में आप उसके बेनिफिट्स देख सकते हैं कि चैलेंज पीपल को भी कंप्यूटर हेल्प करता है अपने परफॉर्म टास्क करने में, इसका म्यूज़िक वगैरह ये सारी चीज़ें डाउनलोड करता है। उसके बाद अगर हम देखें तो कंप्यूटर ओरिएंटेड सोसाइटी आल्सो एज रिस्क। तो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता हमें वायरसेस और फिशिंग वगैरह अटैक्स होते हैं, प्राइवेसी इशू होते हैं, और इसके डिसएडवांटेजेस आपको पता ही होंगे, आजकल किसको नहीं पता होते। तो उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी है। तो मज़ीद आप लोगों को मैं बताऊंगा। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको टॉपिक एक मिलता है, वो है कन्वर्जन ऑफ बाइनरी सिस्टम, ऑक्टल सिस्टम और ये सब कुछ। तो इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, तो इसमें से आप लोगों ने जो मेन चीज़ें करनी है वो आपको मैं दोबारा बता देता हूँ। आप लोगों ने यहाँ पे आप लोगों को ये कंप्यूटर के बारे में मोटा मोटा तो पता है। इस तरह आप लोगों ने क्या काम करना है, जो मैंने नीचे आपको चीज़ें हाईलाइट करवाई थी वो आप लोगों ने करनी है। ये कंप्यूटर इन जॉब्स वगैरह इतना इनमें से कुछ भी नहीं आएगा। ये आपको 5 स्टेप्स करने हैं कंप्यूटर के, ये जो स्टोरेज के हैं। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे क्या काम करना है जी, आपको पता होना चाहिए कि 5th जनरेशन कंप्यूटर क्या काम कर रहे हैं। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे स्लाइड्स में नीचे आए तो आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पता होना चाहिए। इसी तरह अगर हम नीचे आएँ तो मज़ीद आपको कंप्यूटर की एम्बेडेड कंप्यूटर्स के बारे में पता होना चाहिए, सुपर कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए। और उसके बाद नीचे हम आते हैं तो सर्वर्स के बारे में हल्का फुल्का सा आपको पता होना चाहिए, सुपर कंप्यूटर को लाजमी देख लेना। और उसके बाद अगर नीचे हम आएँ तो बस इसमें इतना कुछ खास नहीं है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन को भी ऑन करो। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।